स्टार्ट है। देखो, आज शुरू से अपने पहला ही टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। तो देखो इधर, भारत का सामान्य परिचय। और ये जो टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय, यदि यह आपके क्लियर है तो फिर आगे वाले जो भी टॉपिक है ना, उनमें दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इसमें पढ़ते हैं अपन भारत के मानचित्र को। जो मुख्य रूप से जिस चीज को पढ़ते हैं उसमें भारत के मानचित्र को पढ़ते हैं, ये मान लो आप, ठीक है ना। तो मानचित्र पढ़ने से पहले अपने को कुछ चीजें पढ़नी है, और वो चीजें आगे जाके बार बार, जैसे हमने जलवायु वाले टॉपिक में पीछे पढ़ा था, तो फिर वो वापस आ रहा था, उष्णकटिबंधीय, उत्तरी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर ही अपने को क्लियर करनी है। इसके अंदर देखो, सबसे पहले इससे भारत के सामान्य परिचय में जो चीज अपने को पढ़नी है ना, उसमें एक चीज तो पढ़नी है अपने को, भारत की स्थिति। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति का मतलब भारत की लोकेशन, और वो कहाँ पे, विश्व के अंदर। मतलब विश्व में भारत की स्थिति क्या है, एक चीज तो अपने इसके अंदर ये पढ़ते हैं। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं भारत की सीमा। सीमा, और सीमा में फिर दो चीजें पढ़ते हैं, भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। जलीय सीमा, इसके अलावा फिर छोटी मोटी चीजें जो और पढ़ते हैं इसके अंदर, वो जैसे इसी के अंदर अपन पढ़ते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, जो पहला अपना जो टॉपिक है ना, उसमें ये तीन चीजें हैं। तो ये भले ही अपने को थोड़ा सा अलग हो, बाकी तो ये इधर, ये दोनों चीज देखो आप, यहां पर अपने को क्या पढ़ना है, भारत का मानचित्र ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो पहला शुरू में आपको जो टॉपिक डालना है वो लिखो, भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, मेन जो टॉपिक है वो ये है, भारत का सामान्य परिचय। और फिर इसके अंदर आप डालो नीचे भारत की स्थिति। नीचे जो दूसरा टॉपिक बनाना है वो लिखिए भारत की स्थिति। भारत की स्थिति, ठीक। अब एक बार समझो आप, मैंने क्या कहा, भारत की स्थिति कहां, विश्व के अंदर, कि विश्व में भारत की स्थिति। इससे पहले देखो, अपने को सबसे पहले यहां पर विश्व को समझना होगा। पृथ्वी है, उसका आकार गोलाकार है, सामान्यतः गोलाकार है, वैसे तो चपटा गोलाकार है, ठीक है ना। ऊपर से थोड़ी सी ऐसे दबी हुई है, तो चपटा गोलाकार है। ऐसे मान लीजिए कि हमारी ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं, जिनमें एक रेखा है जिसका नाम है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, तो सबसे पहले अपने को समझना है इन अक्षांश रेखाओं के बारे में, कि ये अक्षांश रेखाएं हैं क्या। अक्षांश रेखाओं के अंदर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, जिसमें सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, वो बीचों बीच एक यहां पर अक्षांश रेखा है, और इसका क्यों है, यहां बीचों बीच एक अक्षांश रेखा है। ये जो अक्षांश रेखा है, इसका मान है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका मान क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं कहते किसे हैं, पहला प्रश्न तो हमारा यही है। तो देखो, जब भी आप इस ग्लोब को या पृथ्वी को देखोगे, इसकी दिशा आप देखोगे, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो थोड़ी सी कल्पना करो आप कि ये एक गोलाकार है, और यहां से ये शुरू होके इस गोले पे ऐसे घूमते घूमते वापस इसी बिंदु पे आ जाए। मतलब ये तो सामने तो हमें दिख रहा है, लेकिन यही घूमते घूमते ऐसे इस तरह से, और पीछे यदि वो यहां पर आ जाए, ये एक अक्षांश है। क्या है, एक अक्षांश है। और ये एक रेखा के रूप में है, क्योंकि रेखा का मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली।
तो यहां पर ये एक रेखा के रूप में है, ये मतलब इसकी कुछ लंबाई है। भाई आप रेखा किसको बोलते हो? जैसे गणित के अंदर पढ़ते हैं ना रेखा, तो रेखा की कोई लंबाई होती है, दो बिंदुओं को मिलाती है वो। तो एज ए इस तरह से ये रेखा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। वैसे ही अक्षांश है ये। तो ये अक्षांश या अक्षांश रेखाएं क्या होंगी? यानी ऐसी रेखाएं या ऐसी काल्पनिक रेखाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रूप से, और इसको हमने ड्रॉ किया है पृथ्वी के ऊपर। ये ऐसा थोड़ी है कि कोई ये दीवार है, कैसे हमने दीवार बना दी विश्व के अंदर जहां जहां पर ये रेखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसे ग्लोब के अंदर इसको शो करते हैं। तो ये दिशा पश्चिम है, ये दिशा पूर्व है। तो आप या तो ऐसे बोल दो कि पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर। जो ये मतलब रेखाएं खींची गई हैं उनको अपन कहते हैं अक्षांश रेखाएं। उन अक्षांश रेखाओं में सबसे महत्वपूर्ण पहली अक्षांश रेखा है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अब देखो नाम से ही दिख रहा है, भू का मतलब पृथ्वी और मध्य का मतलब बीच, यानी पृथ्वी के बीचों बीच है ये। और ये जो पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा खींची गई है, इसमें आधी पृथ्वी ऊपर रह जाती है, आधी पृथ्वी नीचे रह जाती है। तो इसलिए इसका नाम हो गया भूमध्य रेखा। इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। यहां पर हमारे पास एक शब्द है विषुव, इससे बना है विषुवत। क्या बना है? विषुवत। और विश्व एक स्थिति है, और वो स्थिति क्या है? हिंदी के अंदर विश्व जो शब्द है उसका अर्थ ही होता है कि ऐसी स्थिति जहां पर सूर्य की यदि किरण गिरेंगी तो पृथ्वी के ऊपर दिन और रात की अवधि बराबर होगी, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। तो ऐसी स्थिति सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के ऊपर तभी होती है जब सूर्य की सीधी किरण कहां गिरती है? ऐसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सीधी सूर्य की किरण गिरेंगी तो चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि क्या होगी? बराबर। इसलिए इस रेखा पर ऐसा होता है, इसलिए इस रेखा का नाम क्या हो गया? विषुवत रेखा। तो यानी अपने को जो दो चीजें समझनी है वो यही समझनी है कि इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के क्या क्या नाम है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा के क्या क्या नाम है? इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसे ही हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसे ही हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ये इसके दो नाम हैं। तो सबसे पहले तो ये लिखो, आप लिखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ये नाम लिखिए, भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा, ये दो नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा के। भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा। क्लियर? अब देखो, अब ये मैंने क्या कहा आपको कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, इसने क्या कर दिया? इस पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर दिया। और ये एक क्या है? गोला है। एज ए क्या है? ये गोला है ये, ठीक है ना? गोले के रूप में है कि नहीं? है गोले की शेप में है ये। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने आधा गोला ऊपर रख दिया और आधा गोला नीचे रख दिया, तो ये गोलार्ध यानी आधा गोला बन गया ये। तो यानी ये क्या बन गया? एक गोलार्ध बन गया ये। क्या बन गया? नीचे गोलार्ध बन गया और ऊपर क्या बच गया? ऊपर भी क्या बन गया? एक गोलार्ध। देखो इसको तोड़ो आप, गोला अर्ध यानी आधा गोला, ऊपर भी क्या है? गोला अर्ध यानी आधा गोला। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने इस पूरे गोले को दो गोलार्धों में डिवाइड कर दिया। हाँ, उत्तर दिशा में उसको हमने कह दिया उत्तरी गोलार्ध। क्या कह दिया? दक्षिण दिशा में है उसको हमने क्या कह दिया? दक्षिणी गोलार्ध। बात यहां तक क्लियर है? दो गोलार्ध हो गए, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब देखो इसके अंदर क्या है। ये डायग्राम है, यह आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी। इसके बीचों बीच यहां पर आपके क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यह आपकी क्या है? 0 डिग्री
अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा। इन देखो इन चीजों को, ये तो चीजों को समझने के लिए है ना, बाकी रटना तो इनको ही है। किसको कहते हैं? भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा। जब भी आपके दिमाग में आए भूमध्य रेखा क्या, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। शब्द आए, मैं कुछ भी बोलूं, आप किताब में कुछ भी पढ़ो, आपके सामने शब्द आए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो दिमाग में जाना, सॉरी विषुवत रेखा, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब मैंने क्या कहा, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया? 2। एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। हम खींच क्या रहे हैं? अक्षांश रेखाएं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखा खींची जाएगी वो कहलाएगी उत्तरी अक्षांश रेखा। कि मान लो हम यहां पर एक अक्षांश रेखा खींच रहे हैं और यह है 10 डिग्री। ये जो कोण है ये भी मैं भी समझा दूंगा आपको। अब ये जो रेखा है ये साफ साफ दिख रहा है। मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। ये 10 डिग्री क्या है? ये कोण है। ये 10 डिग्री क्या है? कोण है। कोण कैसे? कि मान लो ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, और इस पृथ्वी से ये जो बिंदु बाहर वाला, इस बिंदु को जब आप यहां मिलाओगे तो ये जो कोण बनेगा वो मान लीजिए 10 डिग्री का बन रहा है। फिर आप इधर आओ, इधर ऐसा कोई एक बिंदु है जहां से आप यहां इसको मिलाओगे तो ये कोण बनेगा कितने डिग्री का? 10 डिग्री का। तो 10 डिग्री का जो ये कोण बन रहा है उसका जो ये लास्ट अंतिम बिंदु है और ये बिंदु है, इन दोनों को आप मिलाओ। इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो उसका नाम होगा 10 डिग्री। और ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इसका नाम हो गया 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या नाम हो गया? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। या फिर मैं दूसरी बात ये कहूं कि उत्तरी गोलार्ध में मैं ये कह सकता हूं कि जो उत्तरी गोलार्ध है आपका, इस उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी, जो भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। ये बात समझ में एक नहीं आई? ये क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। ये दिमाग में अपने रहना चाहिए कि उत्तरी ये शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर की ओर जो भी अक्षांश खींची जा रही है वो है आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा है। अब इस कोण का मान 10 डिग्री था, तो ये जो अक्षांश रेखा हो गई कौन सी? ये वाली। इसका मान क्या हो गया? 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्लियर? अब मान लो कि मैं यहां पे एक अक्षांश रेखा और खींच रहा हूं। सपोज करो मैं यहां पे एक अक्षांश रेखा खींच रहा हूं, इसके जो कोण का मान ये मान लीजिए कि 70 डिग्री बन रहा है। अब इस अक्षांश रेखा का मान क्या होगा? क्या बोलेंगे इसको? पूरा नाम बोलो। 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या बोलोगे? 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये होगा इसका नाम। कोई दिक्कत? फिर और चलो आप मान ले 80 है, ये जो लास्ट बिंदु है ना, ये बिंदु, ये जो ये कोण बन रहा है, ये कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये जो अक्षांश होगा ये होगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या होगा? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश रेखा नहीं है। क्या कोई रेखा के रूप में है? ये नहीं, ये एक बिंदु के रूप में है। तो मैंने आपको शुरू में ये कहा था कि हैं तो ये सभी अक्षांश, लेकिन रेखा के रूप में वही होगा जहां पर एक लाइन बनेगी। तो यहां 90 डिग्री पे कोई लाइन नहीं बन रही है, वो एक डॉट है, इसलिए इसको सिर्फ आप 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलोगे, ना कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। समझ गए मेरी बात? तो यहां आपको क्या बात याद रखनी है? आपको एक बात तो याद ये रखनी है कि ये मान लीजिए आपका उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखा खींची जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। फिर बताओ एक चीज बताओ मेरे को आप कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है टोटल अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश कितने हैं? फिर दूसरा प्रश्न मेरा आपसे यह है कि इसी उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? जवाब दो।
क्या होगा जवाब? हैं? अच्छा, और अक्षांश रेखा है? हैं? 3, 2? कुल अक्षांश कितने हैं? 90 है। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अपन पहुंचे कितने हैं? 90 है। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं में सिर्फ 90 शामिल नहीं है, बाकी यदि 89 है तो वो एक क्या है? अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखाएं कितनी हुई? 89। नहीं, ये बात समझ में? अक्षांश तो सब भी हैं, लेकिन अक्षांश रेखाओं में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, अक्षांश रेखाओं में शामिल है नहीं है। तो यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर है कुल अक्षांश तो कितने हैं? 90। और अक्षांश रेखाएं कितनी है? समझ आई मेरी बात? ठीक। अब इन उत्तरी गोलार्ध में जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, इसी उत्तरी गोलार्ध में जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, उसमें एक अक्षांश रेखा है जिसका नाम है, जिसका मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसका नाम है करक रेखा। क्या नाम है? करक रेखा। ठीक। तो एक चीज तो थोड़ी देर पहले हमने देख ली है कि एक शब्द तो आ गया हमारे पास, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का मान तो क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिण की बात नहीं हो रही यहां पे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम क्या है? करक रेखा। ये दिमाग में रट लो, करक रेखा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं लिखा दूंगा एक बार, रुझान मैं जैसे लिखा वैसे लिखना। करक रेखा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत से गुजरती है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण अक्षांश है वो है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा नहीं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका नाम है उत्तरी ध्रुव। क्या नाम है? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। यानी ये मान लीजिए आपकी क्या है? पृथ्वी। इस पृथ्वी के बीचों बीच हमने क्या खींची? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम क्या है? 2 नाम है, एक तो भूमध्य रेखा और एक है विषुवत रेखा। दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। उसके बाद हमने ऊपर की ओर एक यहां से और रेखा देखी, उसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसका नाम क्या है? करक रेखा। तो हमारे पास एक तो आ गई करक रेखा और एक आ गई भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके बाद में ऊपरी ऊपर यहां पर अक्षांश है, वो आपका है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसका नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव। बताओ, यहां तक बात समझ आई नहीं? ये चीज याद रखनी है आपको। अब एक तो आप इस डायग्राम को बनाना, उससे पहले आप पहले डायग्राम बनाओ आप, और फिर ये लिख लो ऐसा कैसा, जैसे मैंने लिखा है।
ये देख लो, ये लिख लो ऐसा। उधर देखो इधर, ये दोनों बात समझ आ गई आपके। अब आ जाओ ऐसे कैसे आप दक्षिणी गोलार्ध में, ये क्या है नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है नीचे। अब जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं देख रहे हैं उनको हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, तो वैसे के वैसे दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाएंगी, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। यह आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अब तो ये जबान पे रटे गई होगी, यह आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। वो मध्य रेखा और विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कह रहे हैं, कर्क रेखा। यहां नीचे की तरफ आप आओगे इसे दक्षिणी गोलार्ध में, कहां पे, दक्षिणी गोलार्ध में। ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो यहां जो भी अक्षांश रेखा खींची जाएगी वो क्या कहलाएगी, दक्षिणी अक्षांश रेखा। जैसे मान लो कि यहां पर मैं कोई भी एक उदाहरण के लिए यहां लिख रहा हूं मैं 10 डिग्री। अब ये दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा है, साफ साफ दिख रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, 10 डिग्री। पूरा नाम ऐसे बोलोगे, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ऐसे करते करते आप नीचे की ओर आओगे, यहां मान लीजिए मैं यहां पर एक अक्षांश रेखा ले रहा हूं, ये है आपकी मान लीजिए कि 70 डिग्री, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और लास्ट में जो ये बिंदु है, यहां जो ये कोण बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, तो ये अक्षांश कितने डिग्री होगा, तो हाँ अक्षांश रेखा होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर बात यहां तक। तो यदि उत्तरी गोलार्ध में जो बातें हमने की वो ढंग से, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में जो हमने बातें ढंग से याद की वो यदि समझ में आ गई तो दक्षिणी गोलार्ध वाली कोई दिक्कत ही नहीं दे रही। क्लियर मेरी बात। अब सेम वही चीज है, यदि इसके अंदर भी आपको कुछ ये चीजें पूछ ले, बात हम किसकी कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की। किसकी बात कर रहे हैं अपने, दक्षिणी गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में 2 प्रश्न तो यही हो गए अपने, क्या हो गए कि एक तो दक्षिणी गोलार्ध में एक चीज तो ये हो गई कि आपको यदि ये पूछ ले कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा, कुल, मैं ये पहले पूछ रहा हूं कुल अक्षांश कितने बताओ इसके अंदर, और आपको ये पूछ ले कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो
कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 89, 89। और ये कितने हैं? 90। यहां तक बात आ गई समझ में? अब जैसे यहां पर हमने ऊपर देखा था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, वैसे ही नीचे भी एक अक्षांश रेखा है, वो भी 23.5 डिग्री। यहां मैं बना देता हूं दोबारा, वो ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आ गई आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसके नीचे यहां आप जाओगे तो यहां एक अक्षांश रेखा है और उसका मान है 23.5 डिग्री दक्षिणी, भाई दक्षिणी गोलार्ध में है ना, तो दक्षिणी अक्षांश रेखा। और ये जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसका नाम क्या है? मकर रेखा। तो एक तो हमारे पास हो गई कर्क रेखा और एक हमारे पास क्या हो गई? मकर रेखा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में। नीचे लास्ट में आप यहां जाओगे नीचे, तो ये आपका क्या है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इस 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। जैसे वो उत्तरी ध्रुव था, ये आपका क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव। क्लियर मेरी बात यहां तक? तो यहां पर हमारे पास दो प्रश्न और बन गए। क्या बन गए? कि दक्षिणी गोलार्ध में जो आपके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसे हम क्या कहेंगे? मकर रेखा। उसे हम कहेंगे मकर रेखा। मकर रेखा। फिर बाद में इसी के अंदर आगे जाएंगे, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसका नाम क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। क्लियर? तो जैसे हमारे ये 4-5 पॉइंट उत्तरी गोलार्ध में बने, वैसे के वैसे हमारे यहां पर ये दक्षिणी गोलार्ध में बन गए। इसको और उतार लो ऐसा कैसा। कुछ बच्चे गांव गए हो क्या? हाँ हाँ। कल तू भी जा रहा है गाँव? कल तू भी जा रहा है दिल्ली जा? हाँ।
देखते हैं, आप तो आते हो रीजनिंग वाली तो क्लास में, आऊँगा तो आ जाऊँगा उस टाइम बस। हाँ भाई उतर लिया। अब एक चीज देखो आप, अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि ये जो आपका पूरी पृथ्वी है, इस पर यदि आपको ये पूछ ले कि बताओ कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? एक चीज तो ये कुल अक्षांश रेखाएं, और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि इसी पृथ्वी पर आपको पूछ ले कुल अक्षांश, तो आपका जवाब क्या होगा? अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? हैं? हाँ पूरी पूरी बात कर रहा हूं मैं। अब तो मैंने लिखा है ना दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, अब तो पूरा ही आ गया ना। अरे बोल, तू ही बोल कुछ। 178। हाँ है, ये 180 सही है? हैं? जीरो डिग्री वो कहां जाएगी? जीरो डिग्री, जीरो डिग्री भी तो है, इसलिए वो 178 प्लस एक जीरो डिग्री तो 179, और ये 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, 180 एक जीरो डिग्री, ठीक है ना? तो दो लाइन ये और लिखो आप, लिखो कुल अक्षांश रेखाएं 179, ब्रैकेट में से याद रह जाएगा, लिख लेना आप 89 उत्तरी गोलार्ध के, 89 दक्षिणी गोलार्ध के, प्लस एक, यहां इसके ब्रैकेट में लिख लेना 90 उत्तरी गोलार्ध के, 90 दक्षिणी गोलार्ध के, और एक जीरो डिग्री अक्षांश। कुल अक्षांश रेखाएं 179 और कुल अक्षांश 181। ठीक है, आगे देखो, अब इसी चीज को अप्लाई करना है अपने को भारत के ऊपर। भारत की स्थिति क्या है, लिख ले तो। देखो इधर एक बार, ये है, देखो पहले मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं और उसके बाद अपन बड़ा बनाएंगे। ये भारत, इसमें देखो ये इस तरह से नीचे, ये आपकी जीरो डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है मतलब, इस मैप को मान लीजिए हमने, भाई होता है ना जूम करते हो आप मोबाइल में, तो जैसे जूम कर लिया हमने, ये जीरो डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है? अब इसको देख के बताओ कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच में होगा या दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच में? उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच में। तो एक प्रश्न तो हमारा यही सोल्व हो गया। बाई चांस प्रश्न आ जाए तो दक्षिणी अक्षांश रेखाओं से भारत का कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ ऑप्शनों में आपको वो भी नाम मिलेंगे, ठीक है ना? अब देखो, अब ये भारत है, ये कौन कौन सी अक्षांशों के बीच स्थित है? तो जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, ये यहां पे जीरो डिग्री है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही आएगा। तो यहां ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु, ये बिंदु, पहला बिंदु जहां भारत शुरू हो रहा है नीचे से, यहां से जो अक्षांश गुजर रही है, उस अक्षांश का मान है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो मैं एन लिख रहा हूं, एन का मतलब है नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तरी। तो जैसे मैंने ये लिखा ना, तो इसका मतलब आप ऐसे पढ़ना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ये मिनट क्या है? ये मिनट समय वाला नहीं है, वो घंटे मिनट सेकंड वाला नहीं है वो, ये कोण की छोटी इकाई है। भाई डिग्री, डिग्री किसका माप है? कोण का ही तो है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 10 डिग्री कोण बन रहा है, तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से
वो कोण बन रहा है। और कोण को आप किस में नापते हो? डिग्री में। स्कूल में बनाए हैं आपने, 80 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाए होंगे, तो सेम वही तो है। अब इस डिग्री को आप, अब मान लो डिग्री तो ये सपोज करो कि भाई अब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है भाई। अब एक मान लो कि ये 7 डिग्री है, ये 8 डिग्री है। अब इसके बीच में और कोई लोकेशन आ जाए तो अपन क्या करें? तो फिर क्या कर दिया, इस डिग्री को भी और आगे डिवाइड कर दिया। एक जो डिग्री होती है ना उसमें 60 मिनट होते हैं। ये जो निशान है ना ये मिनट का है। मतलब इसके अंदर बीच में 60 डॉट आप और ले सकते हो, तो ये और आसान हो जाता है। तो ये वो मिनट है, ये वो समय वाला मिनट नहीं है, ये कोण का मान है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार शुरू होगा वो यहां से होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से। अब जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे तो ये अक्षांश का मान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो ये मान बढ़ेगा तो लास्ट मान लीजिए कि ये बिंदु है आपका, ये बिंदु, ये लास्ट बिंदु आपका, यहां तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ये जो मान है वो आपका है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान से सुनना, यहां पे भारत का अक्षांशीय विस्तार यहां से शुरू हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और लास्ट भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मतलब भारत कौन से अक्षांशों के बीच में? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा, अब अक्षांश बोल सकते हो, उसको अक्षांश रेखा बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 90 डिग्री के अलावा, 90 डिग्री अक्षांश के अलावा सारी अक्षांश रेखाएं। तो अब अक्षांश बोलो तो भी गलत नहीं है, और अक्षांश रेखा बोलो तो भी गलत नहीं है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर? ठीक। अब एक चीज देखो, जब आप भारत के मानचित्र को देखते हो, है ना, जब आप भारत के मानचित्र को देखते हो तो यहां पे कुछ चीजें देखते हो। कहां देखते हो? यहां पे, इस तरह से। ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो वो भी तो भारत का हिस्सा है। और जब आप इस मानचित्र को ध्यान से देखोगे तो ये जो इधर वाला जो पार्ट है ना, ये पृथ्वी के इस पॉइंट से नीचे की ओर है। इसका मतलब यहां, ये भी तो भारत का बिंदु है, तो यहां से जो अक्षांश गुजरेगी, है ना, तो वो भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होगा। अब अंतर क्या है वो बता दूंगा आपको। और इसका मान है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। अभी मैं सारी चीज लिखा दूंगा। ये मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि ये भारत की मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि का मतलब ये होता है कि जो भूमि एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, वो भारत की मुख्य भूमि है। ये भी भारत की भूमि है, लेकिन ये मुख्य भूमि के साथ नहीं जुड़ी हुई है। अब इससे दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। यदि आपको ये पूछ ले संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तब आपका आंसर होगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन पूछने वाला प्रश्न ये पूछ ले कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तब आपका जवाब यहां से शुरू होगा। क्लियर मेरी बात? अब एक चीज आप देखो, नोट करी होगी आपने कि ये 8 डिग्री है, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ऊपर 37 है, इसके बीच से एक अक्षांश गुजरती है, करक रेखा। कौन सी? करक रेखा। यहां से एक अक्षांश रेखा गुजरती है ऐसे, इस तरह से। ये बिंदु कुछ तरह से, भारत के कुछ बिंदु नीचे की तरफ हैं, ये यहां ऐसे आगे अपन पढ़ लेंगे। और ये जो आपका अक्षांश है इसका मान है 23 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, करक रेखा। मतलब ये ऐसे भारत का लेना देना है इन अक्षांशों से। अब इसी चीज को आप मान लो कि लिखना चाहो शॉर्ट में, तो क्या लिखोगे? ध्यान से सुनना, दिख रहा ना? ठीक, इधर देखो। इसी चीज को आप लिखना चाहो ना, तो आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पहला पॉइंट लिखोगे भारत, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। क्या लिखोगे? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। और ये जो अक्षांशीय विस्तार है
ये होगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बात समझ में एक नहीं है आपके? ठीक। फिर मान लो ये लिखे कि मुख्य भूमि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, तो जवाब अलग होगा आपका, अक्षांशीय विस्तार। तो आपका जवाब क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर? फिर एक चीज और लिखोगे आप, क्या लिखोगे कि कर्क रेखा का मान क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, लगभग मध्य से गुजरती है। ठीक, ये लाइन ऐसे पूछा जाता है। फिर एक चीज याद रखना, आप लिखोगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा, ये अपना मानचित्र में आगे देख लेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम अच्छी तरीके से याद कर लेना, से गुजरती है। और ये इधर से है, यहां पर, यहां से। जैसे पहला आपका गुजरात है, गुजरात से आप जाओगे तो अपने राजस्थान है थोड़ा सा, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, फिर आपका है त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य हैं। ये ढंग से रट लेना, ये प्रश्न यहां से आता है। एक चीज और क्या याद रखनी है आपको, हालांकि ये समझ गए आप, कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां स्थित है? नहीं है क्या? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बस। अब ये यदि अपने ढंग से समझ लिया तो इसमें कोई खास अपने दिक्कत नहीं होने वाली है। लिखो, अक्षांश रेखाओं से संबंधित जो बातें थी वो ये थी। ठीक है ना? लिख लो फटाफट। पीयूष, इसको तो एक बार बंद कर दे, ये उतार रहे हैं।